चलो हम बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जैसे कि आप सब नाना प्रकार के नामों से जानते हैं। नाना प्रकार मतलब नाना जी नहीं, नाना प्रकार मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। कुछ बच्चे कहते होंगे मैडम हमें हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी कोई बात नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब वही जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, जो हर महीने आते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये भी कहते हैं, इसको हम बहुत कुछ कहते हैं, हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आप हमें हिंदी में क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे बेटा क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि हाँ ये इसी के बारे में बात चल रही है। तो इसको मासिक धर्म भी कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, एमसी भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, आओ इतनी बात समझ आ रही है तो हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। जैसा कि सबको पता ही है, अब आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं। ठीक है, कि फीमेल में हर महीने मतलब पीरियड्स आते हैं। चलो हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल, क्या है ये? रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं इसको, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन अ फीमेल प्राइमेट्स। ठीक है, फीमेल प्राइमेट्स की बात कही गई है। ठीक है, प्राइमेट्स मतलब जिनमें हम आते हैं। ठीक है, हमारी एक वो है प्राइमेट्स। ठीक है, क्योंकि जो जानवर होते हैं जैसे कि भैंस, गाय, बकरी, ठीक है, इनके अंदर या चूहा, ये प्राइमेट्स नहीं है, नॉन प्राइमेट्स है, हम प्राइमेट्स हैं। ठीक है, प्राइमेटा। तो हमारे अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और जो गाय, भैंस, बकरी है इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, इनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल चलती है। कौन सी? ईस्ट्रस साइकिल। उनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, उनके अंदर उनकी एंडोमेट्रियम टूटती है और अगेन ऑब्जॉर्व हो जाती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव साइकिल। इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, अगर जो फर्स्ट पहली बार स्टार्ट होते हैं हमारे पास मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी पे, उसको स्टार्टिंग को हम बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क मतलब शुरू हुआ है। ठीक है, और वहीं पे 45 से 50 की एज में, क्या लिख रही हूं मैं, 45 से 50 की एज में हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। 45 से 50 की ईयर्स की एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, और स्टार्टिंग को हम बोलते हैं मेनार्क। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज द रिपीटेटिव, रिपीटेटिव अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, रिपीटेटिव, चक्र की तरह, रिपीटेटिव एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 टू 29 डेज। एनसीईआरटी लिखती है 28 से 29 दिन पे रिपीट करते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग एक महीना, हम एवरेज हम ऐसे बोल देते हैं, बट एनसीईआरटी की लाइन ध्यान रखा करो कि 28 से 29 दिन की। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या कह रहे हो मैम, ये क्या बना रहे हो? डिजाइन कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लगे, सुंदर लगे, तब अभी तो आप तारीफ करेंगे मैडम की नोट्स की। और बेटा आपकी तारीफ के लिए तो हम जीते हैं। मजाक करिए, चलो कुछ नहीं होता आपकी तारीफ से। आओ इधर इधर आओ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो दो जगह हमारे पास कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं। ठीक है, यूट्रस में एंड ओवरी में। ठीक है, ओवेरियन इवेंट्स होते हैं और यूट्रस में भी इवेंट्स होते हैं। तो जो यूट्रस में इवेंट होते हैं हमारे पास, उनको हम बोलते हैं यूट्राइन इवेंट। कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है लेकिन दो जगह इफेक्ट डाल रही है, यूट्रस में भी और ओवरी में भी, दो जगह इफेक्ट है। ठीक, ओवरी में भी। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में हमारे पास ओवरी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? फॉलिक्यूलर फेज आती है, ओव्यूलेटरी फेज आती है एंड ल्यूटियल फेज आती है। ठीक है, यूट्रस में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज आती है, प्लोरिफ्रेटिव फेज आती है एंड सिक्रेटरी फेज आती है। ठीक है, अब इधर देखो, ये क्या बनाया मैंने? यूट्रस। ये क्या बनाई मैंने? ओवरी। ठीक है, चलो इसकी नीड ही नहीं है, हम इसको क्यों बनाया जब हमें इसकी नीड ही नहीं है? हमें यूट्रस की नीड है। दिस इज यूट्रस एंड दिस इज ओवरी।
अब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो यूट्रस में भी इवेंट्स हो रहा है, ओवरी में भी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब चलो हम एक और चीज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, स्मूथ मसल्स की मिड वाली लेयर। क्या होता है, जो मिडल लेयर होती है यूट्रस में, उसका नाम क्या है, जो हमारे पास मिडल वॉल ऑफ यूट्रस है उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं उसको, जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है, ठीक है, हेल्प करती है इन पार्चुरेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं जिसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, बताओ बताओ, चैट्स में बताओ जल्दी से फटाफट। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये कौन सी हमारे पास वॉल है, जो इन सबसे इनर वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं हम, तो सबसे आउटर वॉल ऑफ यूट्रस को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। बीच वाली को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और इनर वाली को हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। और मैंने जिस दिन ये आपको लेयर्स कराई थी, जिस दिन मैंने आपको ये लेयर्स कराई थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक चेंजेस, क्योंकि सारे चेंजेस हमारे पास किस में होते हैं, किस में होते हैं, एंडोमेट्रियम में होते हैं, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में, ठीक है। अब हमने बात करी है यहाँ पे ओवरी की, तो यहाँ पे हमारे पास फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, यहां से ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बाइकन्स, ये हो रहे हैं हमारे पास, यूट्रस है, ये ओवरी है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन करते हैं। अब कैसे कैसे रन करते हैं, क्या क्या होता है, पूरा हार्मोनल बेस्ड है, हार्मोन्स वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, हार्मोन्स वर्क करते हैं। चलो एक चीज और जान लो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, चलो अब क्या होता है बेटा, हमारे पास जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, मैंने कई बार आपको बताया एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, हाँ, ह्यूमन में रिलीज होता है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। चलो प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये भी हार्मोन है मैम, बिल्कुल हार्मोन है बेटा। हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स बॉडी को रेगुलेट करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं बताएंगे। चलो एस्ट्रोजन क्या होता है बेटा, अब एस्ट्रोजन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर थिकनिंग, क्या करता है, थिकनिंग करता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम उसको थिक करता जाता है, थिक करता जाता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम को, ठीक है, थिक करता जाता है, वेस्कुलर बनाता है, ग्लैंडुलर बनाता है, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस से बनती है, ठीक है। चलो अब प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है, मेंटेन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। और एक चीज याद रखना, आप सबको इतना तो पता चली गया होगा कि जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ अपने हाथों से वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आप साथ के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ से जो रिकॉर्डेड वाले हैं और वैसे भी है यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, मेंटेन करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करता है, और प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन करके रखता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी, और जब वो ब्रेक हो जाएगी तो फिर मतलब ब्लीडिंग हो जाएगी, अब ब्लीडिंग हो जाएगी तो फिर वो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा, समझ आ रहे हैं। चलो अब क्या होता है हमारे पास, बेटे देखो मैडम पूरे प्रयास कर रही है कि आप लोगों को समझा सके बहुत अच्छे से प्यार से। अब यह है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमेशा क्या रिलीज कर रहा है, जीएनआरएच, क्यों, क्योंकि गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे काम गुनेड्स में हो रहे हैं, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है हमारे पास एफएसएच,
एंड LH। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? चलो, अब क्या होता है मेरे बच्चों, मेरे लाल पीले हरे गुलाबी नीलो, प्लीज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लेके आओ वापस। चलो, अब हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है? FSH एंड LH। अब ये FSH क्या कराता है हमारे पास? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। ठीक है, FSH के इन्फ्लुएंस से ग्रोथ होती है फॉलिकल की। ठीक है, अब ये फॉलिकल क्या रिलीज करते हैं? अब ध्यान से सुनो, ये फॉलिकल क्या रिलीज कर रहे हैं? ठीक है, ये फॉलिकल रिलीज कर रहे हैं एस्ट्रोजन। क्या रिलीज कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, तो फॉलिकल जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती जाएगी। क्या होती जाएगी? थिक होती जाएगी एंडोमेट्रियम की। थिकनिंग मतलब मोटी होती जाएगी, थिकनिंग होती जाएगी, थिक होती जाएगी एंडोमेट्रियम। ठीक है, जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होगा, प्राइमरी फॉलिकल है थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, सेकेंडरी ज्यादा में करेगा, टर्शरी थोड़ा और, ग्रेफेन फॉलिकल काफी मात्रा में सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम जो है, ये रेड वाली जो मैंने आपको दिखाई है, ये हाईली वेस्कुलर ग्लैंडुलर हो जाएगी, काफी थिक हो जाएगी यूट्रस के अंदर। यूट्रस का ये वाला पार्ट फंडस होता है, मैंने आपको बताया था। ये वाला पार्ट बॉडी होता है, दिस इज वेजाइना। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? सर्वाइकल कैनाल होती है। ठीक है, तब FSH क्या कर रहा है? फॉलिकल्स को क्या कर रहा है? फॉलिकल्स को डेवलप कर रहा है। और फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम इनर लेयर है, उसको क्या कर रहा है? थिक कर रहा है, थिक कर रहा है, थिक कर रहा है। ठीक, चलो गुड, वेरी गुड मैडम। अब तो ये तो हो गया, थिक हो गई। ठीक है, बिल्कुल थिक हो गई। अब क्या होता है कि अब हमारे पास LH हार्मोन भी है भाई। अब LH हार्मोन है तो ये भी कुछ काम करेगा। तब जब हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। अब एक ग्राफियन फॉलिकल बना तो इसका मतलब इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट सेल्स बहुत ज्यादा है और ये काफी अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल जब काफी अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज करता है तो इसको हम बोलते हैं, क्या आते हैं हमारे पास? FSH की पीक आती है। ठीक है, FSH काफी निकलता है यहां से, FSH की पीक आती है, FSH पीक पे होता है। ठीक है, और तो एस्ट्रोजन भी काफी रिलीज करता है ये। अब यहां से हमारे पास LH, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है LH को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, LH को। तो यहाँ पे काफी मात्रा में, बहुत हाई लेवल पे हमारे पास LH रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज। क्या आती है? LH सर्ग बोलो या सर्ज बोलो। ठीक है, LH सर्ग आती है। ठीक है, LH सर्ग आती है। अब ये LH सर्ग और FSH पीक पे ये दोनों हार्मोन मिलके हमारे पास क्या कराते हैं? ओव्यूलेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? ओव्यूलेशन। ये ओवम है, ठीक है, ये ओव्यूलेशन हो गया। ओवम जब रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ठीक है, रिलीजिंग ऑफ ओवम। इतनी बात समझ आ गई है? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी आप लोगों को बात समझ आ गई है। अब ओवा तो रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन भी हो गया। LH सर्ज किसी के आने से मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ये ओव्यूलेशन के लिए। LH सर्ज आती है तभी ओव्यूलेशन होता है। और वो कब होता है? मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड में होता है, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। ठीक है, मिड में होता है ओव्यूलेशन। बेटा ओव्यूलेशन तो हो गया, अब ये ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या बने? कॉर्पस ल्यूटियम। चलो मैं इसको नीचे दिखा रही हूँ लिख के, क्या है ये? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक्ट करता है कैसे? एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसे? एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा तो ये एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। अब एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, मेनली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। तो यहां से क्या रिलीज हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन। क्या रिलीज हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन। हमारे पास प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ कॉर्पस ल्यूटियम से। और कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है तो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रख रहा है, एंडोमेट्रियम को ब्रेक नहीं होने दे रहा है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ब्रेक नहीं होने दे रहा है एंडोमेट्रियम को। ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होने दे रहा है, इसका क्या करके रख रहा है? मेंटेन करके रख रहा है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी और ब्लीड होकर बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से ओवम रिलीज हुआ, ओवम ओव्यूलेशन हुआ, ओवर रिलीज हुआ मिड में। वो ओवर कहां गया? फेलोपियन ट्यूब में। ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में गया। उस ड्यूरेशन में अगर यहां से स्पर्म्स जाते हैं, स्पर्म्स गए दिस, और स्पर्म्स हमारे पास यहाँ फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गए और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या होगा? तो बेबी बनेगा।
इम्प्लांटेशन होगा, आगे का पीरियड है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ओवा, इसकी बायोवेलिटी, इसका लाइफ स्पान होता है 1 डे। क्या होता है, 1 डे। ये ओवा डिजनरेट कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फेगोसिटिक सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो खा जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवा यहाँ पे डिजनरेट हो जाएगा। अब इतनी बात समझ आ रही है, ओवा डिजनरेट हो गया यहाँ पे। अब ओवा डिजनरेट हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद, 10-12 दिन बाद, ठीक है, सपोज 14 दिन बाद, ये 12-13 दिन बाद, 14 दिन बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये डिजनरेट। समझ लो, पूरा प्रॉपर लिखा हुआ आप लोगों के लिए है, समझ लो आप लोग। आओ उधर। अब क्या करेगा, ये जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है, ये डीजनरेट कर जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट कर गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम से हमारे पास एस्ट्रोजन निकल रहा था, जो कि फर्दर थिकनिंग कर रहा था, कहते हैं एंडोमेट्रियम की, और कॉर्पस ल्यूटियम से हमारे पास प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था, ओनली सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद हो गया। अब प्रोजेस्टेरोन निकलना जब बंद हो गया, तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई। क्या हुआ, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई। जब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, तो बेटा क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, तो यहां से एंडोमेट्रियम टूट टूट के, ठीक है, और एक और हार्मोन हमारे पास रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रेक्शंस कराता है, और एंडोमेट्रियम टूट टूट के वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगी। ठीक है, और जब बाहर आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज है, पीरियड्स आ गए, और ये पूरा 1 महीने के अंदर होता है। ठीक है, ये इतना समझ आया। मैं अभी दोबारा समझाऊंगी, लेकिन अभी मुझे बताओ कि मैडम हमें ये समझ आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आई यहाँ पे कि ओवेरियन इवेंट्स क्या होते हैं और यूट्रस में क्या इवेंट्स चलते हैं, हमें ये समझ आया। अभी बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी 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 बेटा जल्दी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ आया? यस। अन्या, निगम, यस। बेटा एग यूट्रस में 1 दिन तक रहता है, मात्र 1 दिन। जैसे ही वो रिलीज होता है, उसका लाइफ स्पान 1 डे है, 1 डे। अगर उस 1 डे में स्पर्म आता है, इसको फर्टिलाइज करता है, तो ही मतलब पूरे मंथ में 1 दिन की मतलब वो होती है चांस कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्लियर मैम? यस यस, क्लियर क्लियर, मजा आ गया, ओके क्लियर, यस। आयुष बताया ना बेटा, मेरी मोन क्लियर, यस। सबको बधाइयां, किस चीज की बधाइयां दे रहे हैं? हैप्पी सिंह, हाँ ऑलवेज हैप्पी, यस क्लियर। इल्प्सिता, पार्थ मौर्य क्लियर है, गुरु माता, थैंक यू मेरे शिष्य। आओ, ऑल क्लियर, यस। प्रिया कुमारी, यस, लव यू बेटा, लव यू टू। मैम एम्पुला में कितने दिन रहता है? बेटा वही 1 दिन रहता है, 1 दिन, ठीक है, 1 दिन रहता है एम्पुला में। हाँ बेटा धन्य, आप तो धन्य हो माता जी। दीपिका थैंक यू, आप भी धन्य हो, बस पढ़ाई करो। ओवा एंडोमेट्रियम के साथ, बेटा ओवा एक सिंगल सेल है, बहुत छोटी सेल है, वो डिजनरेट कर जाती है, तो कुछ सेल्स होती है हमारे पास मैक्रोफेज या फोगोसाइटिक सेल्स, जो डेड सेल्स होते हैं उनको खा जाती है, खत्म कर देती हैं, तो वहां पे वो डिजनरेट कर जाता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को खूब खूब बधाइयां, आप लोगों को समझ तो आया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, अभी क्लास चलेगी 20 से 25 मिनट, लाइव रहेंगे सारे बच्चे, जो लाइव नहीं रहेगा वो रिकॉर्डेड देखना, फिर कहना मैम हमारा ब्लैकलॉग क्या बोल रही थी मैं, बैकलॉग हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बैकलॉग हो गया, ठीक है। मतलब एक कोई लोग, मतलब कोई था लोग, मतलब कहते हैं ना लोग, वो लोग ये लोग, तो कोई एक लोग था, वो ब्लैक हो गया, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। नहीं बेटा 1 दिन रहता है नितेश, 1 दिन रहता है, 2-3 दिन नहीं रहता। ओवम का लाइफ स्पान 1 डे। थैंक यू बेटा सौरजीत मैम, थैंक्स मैम फॉर ग्रेट टीचिंग, थैंक यू बच्चा फॉर यू। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, अगर 1 दिन रहता है, अगर उसी दिन स्पर्म पहुंच जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
और स्पर्म जो है उसका मतलब लाइफ स्पान 3 दिन रहता है यूट्रस के अंदर, 3 दिन तक स्पर्म रहता है। सपोज कि ओवा आज रिलीज हुआ है और किसी ने कॉपुलेशन 2 दिन पहले किया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म यूट्रस के अंदर 3 दिन तक रहते हैं। इस चैप्टर का टेस्ट, एक तो टेस्ट मैं दे चुकी हूं, मेरे गंदे गधेड़ो बच्चों, आप लोगों ने वो टेस्ट किया नहीं है, ठीक है। यस, 1 मंथ में एक बार फर्टिलाइज होता है, एक ही बार निकलता है। हैप्पी सिंह, यस यस यस। और 2 ओवरी होती है, तो एक मंथ इससे निकलता है तो अगले मंथ उससे ओवम रिलीज होता है। हर एक महीने अलग अलग ओवरी से, मतलब साल में कितने, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने इस वाली ओवरी से ओवम रिलीज होगा, 6 महीने इस वाली ओवरी से। आ जाओ, हो गई बात, आ जाओ। अभी नहीं, अभी कैसे ओवर होगा, अभी तो पढ़ेंगे। आओ गंदे बालों को, आओ उधर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने बताया आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन इवेंट्स होते हैं, यूट्राइन इवेंट्स होते हैं। तो ओवेरियन इवेंट्स में फॉलिक्यूलर फेज आता है, ठीक है, मैंने फॉलिकुलर फेज बताया। फॉलिकुलर फेज में क्या है, फॉलिकल डेवलप करते हैं, ठीक है, डेवलप करते हैं। ओव्यूलेटरी फेज क्या है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता है मिड में 14th डे। लूटियल फेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, ये कलर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैंने तो ध्यान से ही निकल गई। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, इसको हम बोलते हैं लूटियल फेज। इतनी बात समझ आ रही है? चलो हम बात कर रहे हैं अब यूट्राइन इवेंट्स की। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, ब्लीडिंग को, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूरा चक्र है, लेकिन फेज मतलब उस टाइम का टाइम ड्यूरेशन जहां पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। इसको हम, ये होता है हमारे पास 1 से मतलब ये हम कह सकते हैं कि मतलब 3 से 5 दिन रहता है, ये वेरी कर जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद आता है प्लोरिफ्रेटिव फेज। तो प्लोरिफ्रेटिव का मतलब है थिकनिंग, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो रही है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। सिक्रेटरी फेज, जब वो थिक हो जाती है तो एंड में वो सिक्रेट करती है कुछ सब्सटेंस, कुछ फ्लूइड, सिक्रेटरी हो जाती है, इसलिए हमने इसको बोला सिक्रेटरी, एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी हो जाती है एंड में, ठीक है। तो ये इवेंट्स हैं। चलो अब हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं, आओ। अब क्या होता है बेटा, चलो मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, 1 से 5 दिन तक का होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और एंडोमेट्रियम, ब्लीडिंग होती है और एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज कब आती है, ब्लीडिंग कब स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है जब डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन क्यों होता है, क्योंकि एलएच का लेवल डाउन होता है, जो एलएच हार्मोन है उसका जो लेवल था वो डाउन हो गया, तो इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट कर गया तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या क्या हार्मोन निकल रहे थे हमारे पास, एस्ट्रोजन निकल रहा था, ठीक है, एस्ट्रोजन उसको थिक करता था, चलो एस्ट्रोजन निकल रहा था। बट इससे मेनली एस्ट्रोजन तो हमारे पास फॉलिकल से भी निकल रहा था, फॉलिकल्स भी तो निकाल रहे थे, एस्ट्रोजन को सीक्रेट कर रहे थे, बट इससे मेनली हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करके रखता था, मेंटेन करके रखता था एंडोमेट्रियम को, ब्रेक नहीं होने देता था, मेंटेन करके रखता था एंडोमेट्रियम को, ठीक है। तो ये क्या करता था, मेंटेन करके रखता था एंडोमेट्रियम को, मेंटेन करके रखता था, ब्रेक नहीं होने देता था, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो गया तो ना तो एस्ट्रोजन निकल रहा है और प्रोजेस्टेरोन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उसको मेंटेन कौन करे, एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन करे, कोई नहीं है। तो क्या होती है, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन, ठीक है, डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन में डिक्लाइन हो जाती है और ब्रेक, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, उसकी जो लाइनिंग होती है टूटती है एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना से बाहर आती है इन फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ब्लड, और टूट टूट के सारी बाहर आ जाती है, और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, तो दर्द भी होता है फीमेल को, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं कि वो टूट टूट के एकदम से बाहर निकल रही होती है, तो अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्शंस चल रहे होते हैं ताकि वो पूरी बाहर निकल जाए, ठीक है। और उसके अंदर एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो उसको निकाल रहा होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस करके। चलो तो ये समझ आया, मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, 1 से 5 दिन की होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है इसमें, और ब्लीडिंग क्यों होती है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम से हमारे पास प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था, जो प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करके रख रहा था, प्रोजेस्टेरोन खत्म हुआ तो एंडोमेट्रियम टूट गई, ब्रेक हो गई। आओ अब क्या होता है, फॉलिकल फेज, फॉलिक्यूलर फेज। ये फॉलिक्यूलर फेज हमारे पास कहां हो रही है, ओवरी में हो रही है। अब ये प्लोरिफ्रेटिव फेज कहां हो रही है, हमारे पास यूट्रस में हो रही है,
ठीक है। अब क्या होता है कि पीरियड्स आ गए, 1 से 5 दिन के पीरियड्स आ गए, ब्लीडिंग हो गई, अब 5वें दिन ब्लीडिंग खत्म हो गई, ठीक है। अब कंटिन्यूसली तो ब्लीड नहीं होती, अब ब्लीडिंग जब खत्म होगी बेटा, तो उसके बाद क्या होता है कि एंड्रोमेट्रियम जो है वो दोबारा बनना स्टार्ट होती है। क्या होता है, एंडोमेट्रियम यूट्रस में दोबारा बनना स्टार्ट हो रही है, तो उसको हमने बोला प्लोरीफ्रेटिव, ठीक है, फेज, कि उसमें क्या हो रहा है, यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज आने के बाद दोबारा से एंडोमेट्रियम जनरेट हो रही है। तो प्लोरीफ्रेटिव मतलब थिकनिंग हो रही है, मतलब अब दोबारा से बन रही है, फॉर्म हो रही है, प्लोरीफ्रेट हो रही है, ठीक है। और ये यूट्रस में हो रहा है, और ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकल्स हो रहे हैं। फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं, तो क्या कर रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन। वही एस्ट्रोजन हमारे पास प्लोरीफ्रेट कर रहा है यूट्रस में, एंडोमेट्रियम को थिक कर रहा है, ठीक है। तो ये 6ठे दिन से लेके 13 दिन तक होता है, ठीक है। 6ठे दिन से लेके 6th डे से 13th डे तक, ठीक है। हम कह सकते हैं 7 से 8 दिन तक हमारे पास फॉलिकुलर फेज होती है या प्लोरीफ्रेटिव फेज होती है। अब क्या होता है इस फेज के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन थिकनिंग करता है एंडोमेट्रियम की, ठीक है। तो हमारे पास दोनों एक साथ चल रहे हैं इवेंट, ओवरी में चल रहा है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम को थिक कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं इवेंट्स। अब आता है ओव्यूलेटरी फेज 14th डे, या मैं इसको बोलूं ओव्यूल्यूशन, ठीक है। ओव्यूल्यूशन, ओव्यूल्यूशन होता है मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी 28 से 29 दिन की होती है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बट एनसीईआरटी में यही लिखा है, ठीक है। तो क्या होता है मिड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में क्या होता है, हमारे पास ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन क्यों होता है, क्योंकि एलएच और एफएसएच हमारे पास पीक पे होते हैं, और एलएच सर्ज आती है, एलएच सर्ज आती है, और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ओव्यूलेशन। रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, तो हमारे पास सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। उसी के साथ सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, चलो ठीक है। अब क्या होता है, अब है हमारे पास ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज ओवरी में चल रही है, और इसी के साथ सिक्रेटरी फेज हमारे पास यूट्रस में चल रही है, ठीक है, दोनों साथ साथ चल रही है। अब क्या हुआ बेटा कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब रिलीज हो गया तो ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रखता है, एलएच। उस टाइम पे एलएच का लेवल बढ़ा था, ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ, एंडोमेट्रियम बिकम वेस्कुलर। अब यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है वेस्कुलर मतलब वेसल्स बन जाती है उसके अंदर, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्यूलर ग्लैंड्स बन जाती है, और सिक्रेटरी कुछ कुछ सिक्रेट करती है फ्लूइड्स, ठीक है, सिक्रेटरी हो जाती है। अब ग्रेफियन रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन रिलीज करता है हर महीने, ठीक है, हर महीने ये इवेंट चल रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम से जो एस्ट्रोजन निकल रहा है, ये एंडोमेट्रियम को दोबारा थिक करता है। एक तो फॉलिकुलर फेज में, प्लोरीफ्रेटिव फेज में थिक हो रही है, फॉर्म हो रही है, और ये यहाँ पे थिक हो रही है, वहां पे वो बन रही है, दोबारा से जनरेट हो रही है, और यहाँ पे उसकी थिकनिंग कर दी एस्ट्रोजन ने अगेन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन निकला। अब प्रोजेस्टेरोन निकला, उस प्रोजेस्टेरोन ने उसको मेंटेन करके रखा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखा, टूटने नहीं दिया, ठीक है। आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब देखो यहाँ पे यूट्रस में क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं यूट्रस की, हम क्या बात कर रहे हैं, यूट्रस की। ऊपर का पोर्शन नहीं देखना, सिर्फ यूट्रस को देखो। तो ये 1 3 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहां तक, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मेंसिस। मेंसिस का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल फेज चल रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो 1 से लेके 5 दिन तक ब्लीड हुआ, ये यूट्रस में हो रहा है। ये एंडोमेट्रियम दिखाई है, ये क्या दिखाई है, ये एंडोमेट्रियम है, दिस इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब आप ये देखो, ये देखो, ये एंडोमेट्रियम है, ये दिख रहा है आपको लाइनिंग, ये ब्लीडिंग हुई है, यहाँ से ब्लीडिंग हुई है, और यहाँ से जब ब्लीडिंग हुई है तो एंडोमेट्रियम ब्लीड होकर निकल गई, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ से, ये 14th डे है, ये 14th डे है यहाँ पे। अब ये यहाँ से अगेन यहाँ पे एकदम गई, अब यहाँ से एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हो रही है, ये देखो, ये लेवल अप हो रहा है इसका, ये, और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स बन रही है, वेस्कुलर हो रही है, ये एंडोमेट्रियम दोबारा से बन गई, ठीक है, बन गई। अब ये यूट्रस में है, ये फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ये देखो कि मैंने क्या बताया था, 1 से लेके 5 दिन तक क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमारे पास 6 से 13वें दिन तक क्या होता है, हमारे पास यूट्रस में प्लोरीफ्रेटिव फेज चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको दोबारा से बना रहा है, दोबारा से एंडोमेट्रियम फॉर्म हो रही है, क्या हो रहा है, दोबारा से एंडोमेट्रियम फॉर्म हो रही है 13वें दिन तक, ठीक है। अब 14वें दिन क्या होता है, हमारे पास ओवरी में ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी में ओव्यूलेशन हुआ। तो ओव्यूलेशन जब हुआ
तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम में क्या निकाला, दोबारा से हमारे पास एस्ट्रोजन निकाला, तो उसके साथ फिर से हमारे पास दोबारा से एंड्रोमेट्रियम की थिकनिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, ये देखो थिकनिंग स्टार्ट हुई दोबारा से, ये यूट्रस में है, ये यूट्रस में एंडोमेट्रियम की कैसे कैसे लाइनिंग की थिकनिंग हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर हार्मोन का लेवल क्या है। अब देखो ओवरी में सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास मतलब एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो सब ये स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, इसके पास ग्रेनुलोसाइट्स ज्यादा होती है, तो ये एकदम ज्यादा मात्रा में हमारे पास क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन। ब्लू वाला है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे एकदम से पीक आई एस्ट्रोजन की। ठीक है, और हमारे पास प्रोजेस्टेरोन नहीं निकल रहा था, प्रोजेस्टेरोन नहीं निकल रहा था, सिर्फ एस्ट्रोजन निकल रहा था। क्यों? क्योंकि फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है। फिर यहाँ से एकदम से हमारे पास एलएच हार्मोन की सर्ज आई। ठीक है, एलएच हार्मोन निकला, अभी दिखाऊंगी। फिर वो यहाँ से क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या जा रहा है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे जब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या निकाला, मेनली प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन निकाला, तो प्रोजेस्टेरोन एकदम हाईली ऊपर गया। ठीक है, अलग अलग कलर से दिखाना पड़ेगा। ये है प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकला, तो ये एकदम से ये यहाँ पीक पे आया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन ने एस्ट्रोजन भी निकाला, तो एस्ट्रोजन पहले तो एकदम से गायब हो गया था, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम ने दोबारा से, जब कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन निकाला तो ये दोबारा से बढ़ा। ठीक है, ये बात समझ आई, ये ओवरी में हो रहा है। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम होगी। अब इसके बाद ये हम बात करते हैं पिट्यूटरी से, कि पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, क्योंकि सारा खेल हार्मोन का ही है। ठीक है, सारा खेल हार्मोन का ही है। पिट्यूटरी, दिमाग में जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है, और तो वो पिट्यूटरी हार्मोन निकाल रही है, एलएच, एफएसएच। तो एलएच और एफएसएच ही स्टिमुलेट करते हैं, वही हमारे पास एस्ट्रोजन निकलवाते हैं, वही प्रोजेस्टेरोन निकलवाते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी क्या कर रही है, पिट्यूटरी एफएसएच को रिलीज कर रही है, तो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, दिस इज फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, ये धीरे 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 धीरे। अब ये देखो कि 14th डे हमारे पास ये ओव्यूलेशन हुआ, तो ये हमारे पास एलएच जो लेवल है इसका एकदम हाई हो गया। क्या हो गया, इसका लेवल एकदम से हाई हो गया। इसको हमने बोला एलएच सर्ज या सर्ग, एलएच सर्ग आई, इसने ओव्यूलेशन कराया। ठीक है, एफएसएच ये फॉलिकल का डेवलपमेंट करा रहा है, और एकदम से फॉलिकल का डेवलप, ग्राफियन फॉलिकल जो था, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम से ये पीक पे आया। ठीक है, तो 14th डे पिट्यूटरी से हमारे पास एफएसएच भी पीक पे होता है। ठीक है, और एलएच भी पीक पे होता है, दोनों हार्मोन पीक पे होते हैं हमारे पास। समझ आ रहा है? तो दिस इज अ चार्ट या ग्राफ जो आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। एक बार बच्चे मुझे बता देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, एक बार बता देंगे कि मैम हमें ये समझ आया है।